मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ 4 फिल्मों के बारे में, हिस्टोरिकल फिल्मों के बारे में। 2 फिल्मों के बारे में बताऊंगा, एक तो केसरी और दूसरी फिल्म मणिकर्णिका, और 2 और फिल्मों के बारे में बताऊंगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और कलंक। कलंक और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप क्यों हो गई, और केसरी और कहीं ना कहीं मणिकर्णिका अपना बजट रिकवर करने, या फिर केसरी हिट हो गई और दूसरी फिल्म जो थी मणिकर्णिका उसने अपना बजट रिकवर कर लिया। अब ये क्यों ऐसा हुआ कि 2 फिल्म जो अपने अपने हिसाब से बड़े बजट की थी उसके बावजूद उन्होंने बजट रिकवर कर लिया, लेकिन 2 फिल्म जो बड़े बजट की थी उसके बावजूद दोनों फिल्म धराशायी हो गई। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने, उसका 220 करोड़ के ऊपर का बजट था, उसने करीबन 150 करोड़ के अंदर ही सिमट गए। 146 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, तो उसके आज ज्यादा नहीं हुआ था। वहीं बात करें कलंक, बहुत ही स्लो ग्रो हो रही है, 150 करोड़ आज का बजट पता चला है विद प्रमोशंस वगैरह, है ना। प्रमोशंस वगैरह में 25 से 30 करोड़ खर्चा हुआ है, प्रॉपर फिल्म बनाने में 120 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है खर्चा हुआ है। 150 करोड़ की फिल्म है और फिलहाल 3 दिन में ये फिल्म कहीं ना कहीं नजर आ रही है 45-46 करोड़ तक, और ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स ये 65-70 करोड़ या 75 उससे ज्यादा करना इसका मुश्किल है, 75 करोड़ ज्यादा। तो यहाँ पर अपने बजट से आधा, मुश्किल से आधा फिल्म कमाएगी। तो क्या खामियां रही जो 2 बहुत बड़ी डिबेकल साबित हुई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड नाउ कलंक, एंड ऑन द अदर हैंड वाई केसरी एंड मणिकर्णिका बहुत अच्छी चली। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ऐसी हिस्टोरिक फिल्म बना रहे हैं जो लोगों को कनेक्ट हो सके। अगर आप ऐतिहासिक फिल्म बनाओगे जो ऑडियंस से कनेक्ट ही ना हो पाएगी तो वो मजा नहीं आएगा। कैसे ये होता है ना, जैसे कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ये वैसे ही सीन हो गया। यानी कि आपने सेट्स पर बहुत खर्चा किया, आपने लोकेशंस पे बहुत ध्यान दिया, आपने बहुत कॉस्ट्यूम्स लाए, बहुत कैरेक्टर आर्टिस्ट लेकर आ गए, आपने बड़े बड़े स्टार को डाल दिया उसमें, लेकिन आपकी जब कहानी में ही दम नहीं है, जब आपकी कहानी वॉग है, कहानी ही है ना ऐसी वैसी है, तो फिल्म कैसे चलेगी। अब बात करता हूं यहाँ पे एक चीज की, चलो थोड़ा केसरी की तरफ मैं जाता हूं। केसरी की अगर बात करें तो मैं फिल्म देखने गया था, मैं डाउट में था कि जाके देखूं नहीं देखूं, फिर मैं बोला कि यार देखता हूं इस तरह की फिल्में कहाँ आती, ऊपर से अक्षय कुमार की फिल्म है और एक ऐसे सब्जेक्ट की फिल्म बनी जिसके बारे में बॉलीवुड ने कभी उसको टच नहीं किया था, ऐसे सब्जेक्ट को। तो मैं जब फिल्म देखने गया तो डायरेक्टर ने इतना बढ़िया तरह से वो कहानी क्या थी, है ना, बैटल ऑफ सारागढ़ी थी, वहां पे किस तरह से हमारे जवानों ने लड़ाई की और वो जवान शहीद हुए, तो वो जो थी कहानी में कितना बेहतर तरह से, कितना ओरिजिनल तरह से पेश करना चाहिए वो डायरेक्टर ने किया, और कहानी लोगों को कनेक्ट हुई इसीलिए, और फिल्म अच्छी चली। फिल्म 150 करोड़ के ऊपर तक कलेक्शन किया, बजट करीबन 80 से 90 करोड़ था। तो ये तब पॉसिबल होता है जब आप कहानी पुरानी पेश करो, चलेगा, लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। माना वो अगर कहानी आपकी बहुत ही क्रेडेंशियल नहीं है, हिस्टोरिकली उसके पास कुछ अप्रूवल नहीं है, आपने ऐसे ही एक इंस्पायर्ड कहानी बना दी जिसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं, तो भी चलता है, लेकिन आप उसमें जेन्युइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑडियंस को ग्रैब करना तभी भी इंपॉर्टेंट, राइट। मणिकर्णिका की बात करें तो मणिकर्णिका में स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई थी के वी विजेंद्र प्रसाद द्वारा, और इसे डायरेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से किया गया था। और उसके बाद मणिकर्णिका कंगना ने भी इसे डायरेक्ट किया था, और एक और डायरेक्टर थे उन्होंने भी इसे डायरेक्ट किया था, और इसलिए क्रिश जिनका नाम था, इसलिए साउथ का डायरेक्टर था, इसलिए बहुत बढ़िया तरह से उसे डायरेक्शन दिया गया था। और मणिकर्णिका देख के आपको 19-20 लगे नहीं, आपको अच्छी लगी, फिल्म बड़ी थी, वो भी लेंदी थी, लेकिन लोगों को पसंद आई थी, मुझे खुद को बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए फिल्म चल गई। पहली बात तो दोनों ही बहुत ही रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, और दूसरी बात वो नहीं, दूसरी बात ये थी कि उसे बहुत बारीकी से, बहुत ही ध्यान देकर बनाया गया था। यहाँ पे बात की जाए ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कब क्या हुआ था कुछ समझ में नहीं आया था। जहां पे तो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था वहां पे गाने डाल दिए जाए थे, जहां पे लोगों को कुछ सीरियसनेस नजर आई थी वहां पे कॉमेडी कर दी जाए थी। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ कि उस फिल्म में ऐसा लगा कि लोगों को चीट कर दिया। यानी कि अगर आप ध्यान देखोगे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और कलंक में 2 कॉमन चीजें एक और थी कि दोनों ही फिल्मों के रिलीज से पहले मेकर्स ने 10-10% प्राइस, टिकट का प्राइस बढ़ाया था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद टाइम में ही बढ़ाया था, यानी कि उनको पता था कि ये फिल्म चलेगी नहीं, और वही जब वापस कलंक के साथ में हो रहा था तो मैं आपको पहले से कहा, मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा मैं फिल्म को देखो या ना देखो। मैं एक्चुअली फिल्म नहीं देखने का पूरा डिसाइड किया था, कलंक मैं नहीं देख रहा था, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मेरे दोस्त का फोन आया, यार मैं कलंक देखने आया, चलो आ रहा है क्या। अब स्कूल के दोस्त का फोन आया तो फिर अपने को लगता है ना भाई जाके एक बार देख लो, है ना, क्यों दोस्त स्कूल के कहाँ मिलता है जल्दी जल्दी। तो मैंने जो प्लान ड्रॉप किया था, मैं चला आता हूँ देखने, तो देखने गया और दोस्त के साथ एंजॉय किया। लेकिन फिल्म आई थिंक मेरे को फिल्म बहुत बारीकी से देखता हूँ, बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी फिल्म।
खासकर सेकंड हाफ। तो मैंने उस हिसाब से अपना रिव्यू दिया, मुझे कई चीजें अच्छी लगी, शायद वो सब चीजों के हिसाब से रिव्यू दिया। लेकिन हाँ, एक आम जनता के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे फिल्म नहीं पसंद आएगी, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, अब बात की जाए ये फिल्म, जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इसलिए भी नहीं पसंद आई थी, मैं जैसे आपको कहा जहां पे इंपॉर्टेंट चीज थी वहां पे इंपॉर्टेंट चीज दिखाया नहीं, यहाँ पे इमोशंस था वहां पे कॉमेडी कर दी गई, यानी कि फ्लो जो था, सीक्वेंस था फिल्म का, वो कुछ समझ में नहीं आया। अमिताभ बच्चन को मार दी, फिर अमिताभ बच्चन वापस से उठ के आ जाता है, फिर अमिताभ बच्चन को बचाते हैं, किस तरह से फटाफट ऐसा लगा कि फटाफट रैप करने की कोशिश की गई फिल्म को। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का, सेकंड हाफ में पूरा मट्टी पलीत कर दी गई। यहाँ पे बात की जाए इस फिल्म की, यानी कि कलंक की, कलंक का भी कैसा है कि पहले हाफ में कुछ समझ भी नहीं आई कि क्या हो रहा है, सेकंड हाफ में मूवमेंट बंधा और फिल्म क्लाइमेक्स थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन पहले हाफ में आपने रुला दिया ना पब्लिक को, पहले हाफ में आपने कुछ कनेक्शन दिया नहीं, ऐसा लगा कोई भी चीज आ रहा है, कोई भी चीज आ रहा है, अचानक कोई भी चीज आ रहा है, ऐसा लगा फिल्म में अंदर से खोखलापन था। वो जो इमोशंस शायद क्रिएट करना चाहते थे मेकर्स, वो नहीं कर पाए। कहा यह जाता है कि करण जौहर के पिताजी ने कंसीव की थी कहानी, उसको डिस्कस किया था करण जौहर के साथ, करण जौहर ने उसे दिया गया था, जो अभिषेक बर्मन जी ने डायरेक्ट किया, उन्हें दिया गया, उन्होंने स्क्रीन प्ले भी बनाया और उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट भी की। और उन्होंने जब ये कंसेप्ट आई थिंक बनाया तभी शायद करण जौहर को इस पे और ध्यान से चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन जो नहीं की उन्होंने। और हमारे सामने जो था वो एक ऐसा चीज था कि हमें लगा कि इसमें आइटम सॉन्ग भी घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कीर्ति सुरेन द्वारा था। इसमें बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मतलब आज का फील आया था मुझे, वो हिस्टोरिक जो फील है वो नजर नहीं आया था। यानी कि ऑडियंस के साथ कैसे कि आपको बोला जाए कि आपको दाल चावल बना के दिया जा रहा है खाने में, ठीक है, आपको खिचड़ी बना के दे दी जाए, है ना, तो कैसे लगा? तो वैसे ही इस फिल्म के साथ हुआ, इतिहास के साथ खिलवाड़ किया ऐसा लगा। हुसैनाबाद जो जगह की बात की जा रही है, फिक्शनल जगह है, इस तरह से बताया गया उसे। और जो भी चीजें थी ना वो बहुत ही वॉग लग रही थी, मतलब हम रिलेट ही नहीं कर पाए थे। ये हिस्टोरिक फिल्म है, हिंदू मुस्लिम घुसेड़ा सब्जेक्ट, ठीक है, आपने उसे जस्टिफाई कहाँ किया? आपने किसी चीज को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया। कुछ सीन्स अच्छे थे, मानता, कुछ पावरफुल डायलॉग्स अच्छे थे, कुछ क्लाइमेक्स अच्छे था, बट ओवरऑल फिल्म का जो फ्लो था वो तो आपने गंदा कर दिया ना। एक बड़ी फिल्म क्यों बना दी? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ भी ये प्रॉब्लम था, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम था। पौने तीन घंटे की फिल्म बना दी यार। फिल्म को कंसाइज करके 2-2.5 घंटा, 2-2.25 घंटे का करते तो अच्छा था। चाइना में जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई 2-2.25 घंटा की रिलीज हुई, उसके बावजूद लोगों ने पूरी सरदर्द करने लगा, लोगों ने फिल्म को हटा दिया, थिएटर से निकल ही गई फिल्म हफ्ते भर के अंदर है, तो बहुत बुरा कलेक्शन उसने किया था। तो यहाँ पर कलंक के साथ भी यही होने वाला है, लोग पसंद नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बॉलीवुड डायरेक्टर को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं बनाने की कला पता है तो प्लीज मत बनाइए फिल्म। प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा करके, लोकेशन अच्छा करके मतलब नहीं है, आपको स्टोरी में दम होना चाहिए और वो स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए पब्लिक से। ना हंसना है ना रोना है। मुझे कलंक में ये प्रॉब्लम थी, पता है, कलंक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑडियंस के हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे कि ऑडियंस को अगर आपने मजाक में लिया तो ऑडियंस आपको मजाक में लेगी और आपकी फिल्म बिल्कुल नहीं चलाएगी। जी हाँ, 4,300 स्क्रीन इंडिया में था, 1,300 स्क्रीन इंडिया के बाहर था कलंक का। क्या हुआ? नीचे धस गई ना फिल्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉलीवुड डायरेक्टर को। आप अगर हिस्टोरिक फिल्म चूज कर रहे हो, आपको अगर बाहुबली वाला फील उनके लेवल पे बनाना है फिल्म, तो पहले आप अपनी स्टोरी को जस्टिफाई करें, आपकी स्टोरी पर ध्यान दें, आपकी स्टोरी पर फोकस करें, उसके बाद बाकी चीजों पर जाए। और इतना खर्चा अगर आप कर रहे हैं फिल्म में और आपने फिल्म बना के आपको फर्स्ट कट देखने को मिला कि हाँ फिल्म बहुत अच्छी नहीं है, तो प्रमोशन करने की क्या जरूरत थी? 30-25 करोड़ कलंक के प्रमोशन में खर्चा किए, क्या जरूरत थी जब फिल्म ऐसी थी? आपको क्या लगता है पब्लिक बेवकूफ है? आपके इतने प्रमोशन से पब्लिक एक ही दिन जाएगी ना देखने, वो भी फर्स्ट डे का सेकंड शो तक क्लियर हो जाता है कि पिक्चर कैसी है। उसके बाद पब्लिक थोड़ी जाएगी आपके प्रमोशन को देखने। तो इतना प्रमोशन करने की जरूरत क्या है पिक्चर पे? जो पिक्चर बराबर नहीं बनी है तो खत्म करो, उसको देखा हो ना। पब्लिक से जो भी पैसा है उसे आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको बजट तो वसूल हो, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा 30 करोड़ खर्च करें, 120 करोड़ बनी फिर 30 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करें। तो ये मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर का। मुझे नहीं पता लोगों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था और मुझे थोड़ी चिंता भी है बॉलीवुड की, क्यों इस तरह से जाएगी तो ऑडियंस इसे इस तरह की फिल्मों को हटा देगी सिनेमा घर से और फिल्म देखेगी नहीं, क्योंकि ऑडियंस के पास बहुत अच्छे कंटेंट देखने का है। कोई 3 घंटा क्यों वेस्ट करेगा? पॉपकॉर्न क्यों खरीदेगा? फिल्म का टिकट क्यों खरीदेगा बकवास फिल्म देखने के लिए? वो भी 10% 20% हाइक के साथ टिकट रेट्स की। नहीं ना, कोई नहीं देखेगा। मैं फिल्मों को बकवास नहीं कहता, मतलब ओवरऑल एक आम जनता के हिसाब से फिल्म देखे तो फिल्म पसंद नहीं आएगी। दिस व्हाट आई फेल्ट। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिर कितना ही